यस प्लीज। हमारे पास एक कॉल है, वो कॉल लेते हैं। या बोलिए अनंतनाग से, अपना प्रश्न पूछिए अनंतनाग जम्मू कश्मीर से। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो डीसीएफ का फॉर्मेट है, हाँ जी, ये हिंदी और अंग्रेजी में आता है। हाँ जी, जो कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो जम्मू कश्मीर की है वो उर्दू में है, हाँ जी। तो ये उर्दू में फॉर्मेट क्यों नहीं आता है? देखिए आप सुनिए, आपका उर्दू में अगर आप अपना डेटा कैप्चर फॉर्मेट चाहते हैं तो आपके जो राज्य स्तर पर जो आपके MIS अधिकारी हैं जो डाइस को देख रहे हैं, आप उनको एक बार कहिए कि वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उन्हीं की मदद से, क्योंकि देखिए हमें उर्दू नहीं आती है। चलिए, दूसरा जो इसके साथ रिलेटेड है, ये जो आपका फॉर्मेट नहीं, आप उत्तर तो पूरा सुन लीजिए। आप राज्य स्तर के अधिकारी हैं, वो हमें ट्रांसलेट करके देंगे तो हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका छपवा लेंगे। और ये बहुत से राज्यों में हिंदी और इंग्लिश के अलावा बहुत सी लैंग्वेज में ये छापा जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में उर्दू में छप जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो ये आंकड़ा संग्रह प्रपत्र है हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, इंग्लिश में पहले से अवेलेबल है, लेकिन आपको हमें बताना पड़ेगा कि ये जो ट्रांसलेट तो आप ही करके दोगे ना। आपके राज्य स्तर पे जो MIS अधिकारी हैं वो अगर हमें ट्रांसलेट करके दे दें, हम उसको सॉफ्टवेयर में डाल देंगे और आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज में, आपके क्षेत्र की जो भाषा है उसी में आपका डेटा कैप्चर फॉर्मेट प्रिंट होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पूछिए, अगला प्रश्न पूछिए। कॉल ड्रॉप। हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न यहाँ SMS के माध्यम से आ गए हैं, हम कितना कवर कर पाएंगे देखते हैं, समय की सीमा है। एक प्रश्न उठाया है हमारे साथी उत्तराखंड के कि डेटा की और कैसे उपयोगी किया जाए, इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। दोस्तों, डेटा तो केवल यूटिलाइजेशन के लिए ही इकट्ठा किया जाता है और इसमें हमारे DCF में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसको यूज में नहीं किया जा सके। तो अनलिमिटेड संभावनाएं हैं डेटा को यूज करने की, और अब डेटा बहुत ही यूज में हो रहा है। और सर्व शिक्षा अभियान की प्लानिंग या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की प्लानिंग है, वो डेटा आप जो इकट्ठा करके देते हैं उसी की बेसिस के ऊपर होती है, और सारी एनालिसिस स्कूल बेस्ड एनालिसिस अब है। इसी तरह दूसरे हमारे साथी जो मंडी में, उन्होंने प्रश्न किया है कि कैन वी चेंज प्रीवियस ईयर डेटा, अगर कोई गलती पुराने वाले डेटा में थी तो उसको ठीक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल ठीक कर सकते हैं आप। उसमें सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन हम आज ज्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि चर्चा का आज केंद्र बिंदु हमारा डेटा कैप्चर फॉर्मेट है। कॉल यस प्लीज। हाँ सर, बोलिए, बीजापुर से। अच्छा सर, ये जो आप लोग जो डाटाबेस का बता रहे हैं, हाँ जी, उसके संबंध में थोड़ा सा डिटेल बताते विस्तार से कि मतलब आवासीय विद्यालय क्या क्या कंडीशन है, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। देखिए, जो डेटाबेस के बारे में बात है, अभी आज जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो डेटा कैप्चर फॉर्मेट को कैसे भरना है। एक्चुअली हमारी आज का जो सेशन है, आज का जो हमारा पूरा प्रोग्राम है ये, और जो 13 तारीख का प्रोग्राम है, हमारा प्रोग्राम है हेडमास्टर साहब के लिए और बाकी सभी दर्शकों के लिए, बाकी सभी श्रोताओं के लिए, जो ये डेटा कैप्चर फॉर्मेट कैसे भरना है उसके लिए। अगर आप कहेंगे, आप छत्तीसगढ़ से, बीजापुर से, अगर आप कहेंगे तो हम आपकी एक टेक्निकल सेशन भी रख सकते हैं, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए अभी अगर हम डेटाबेस या टेक्निकल सेशन अभी शुरू करेंगे, टेक्निकल बातें हम बताएंगे, तो आपके जो हेडमास्टर साहब